नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कंगना रनावत जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं, कभी 2014 में देश आजाद हुआ बयान देती हैं, तो कभी बॉलीवुड को लेकर कई तरह की विवादित कहानियां सुना देती हैं, कभी आंदोलन कर रहे किसानों को बुरा भला कह देती हैं, तो कभी राहुल गांधी को नशेड़ी तक बता देती हैं। अपने विवादित बयानों के चलते कई बार सोशल मीडिया पर इनका अकाउंट भी बैन किया गया है, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर हैं और अपनी बेतुकी बयानों को ये बेबाकी का नाम देती हैं। अभी भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की सेमीफाइनल में जीत के बाद पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। वहीं कंगना ने भी उनके लिए इंस्टा पर एक स्टोरी डाल दी और लिखा, भारत को उसका पहला गोल्ड मिलने की दुआ कर रही हूँ। विनेश फोगाट ने एक वक्त पर आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके बावजूद उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सहूलियत मिली। यही लोकतंत्र और एक बढ़िया लीडर की खूबसूरती है। कंगना के इंस्टा स्टोरी में एक तरफ विनेश फोगाट के लिए जीत की बधाई है, तो वहीं दूसरी तरफ तंज भी दिख रहा है। इनके हिसाब से विनेश फोगाट ने आंदोलन में हिस्सा लिया था, फिर भी मौका मिला। अब इनसे कोई पूछे कि किसी आंदोलन में हिस्सा लेना कोई गुनाह है क्या, और वो भी जब महिलाओं की अजमत का सवाल हो, क्योंकि महिला पहलवानों का आरोप है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन कंगना को ये नहीं दिखा था और ना ही कंगना की जुबान से एक शब्द निकले थे। वहीं जब देश की बेटी ने सेमीफाइनल में क्यूबा के पहलवान को हराया, तो नंबर बटोरने और चापलूसी करने का एक और मौका मिल गया। खैर, विनेश फोगाट के लिए कंगना का ये पोस्ट एक तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कंगना रनावत को लेकर एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें शंकराचार्य ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि वे कंगना का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, अगर चेहरा देख लिया तो पाप लगेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्य ने ऐसा क्यों कहा था। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कंगना रनावत के एक 5 साल पुराने बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें एक्ट्रेस ने गाय का मांस खाने वालों पर अपनी राय रखते हुए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। कंगना ने साल 2019 में ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग बीफ खाते हैं वो सही है। एक्ट्रेस ने साफ शब्दों में कहा था कि बीफ या कोई दूसरा मांस खाना गलत नहीं हो सकता है, इसे धर्म से जोड़ना सही नहीं है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि कंगना 8 साल पहले शाकाहारी थीं। उन्होंने योगी बनने का फैसला लिया था। वो आज भी सिर्फ एक धर्म पर यकीन करती हैं, उनका भाई मीट खाता है। तो ये कंगना का 5 साल पुराना ट्वीट है, जब वो बीफ खाने को लेकर ज्ञान बांट रही थी। हालांकि कंगना के इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा था, यहां तक कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। कंगना की इसी बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने नाराजगी जाहिर की थी। जब कंगना के बयान से जुड़ा उनसे सवाल किया गया तो वो भड़क गए थे और कह दिया था कि कोई सवाल नहीं, ऐसे इंसान की शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए, हम ऐसे व्यक्ति का नाम तक नहीं लेना चाहते, पाप लगेगा। शंकराचार्य का यही बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कंगना को खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे कंगना ने विनेश फोगाट के लिए जो कुछ भी कहा है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।